पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ना कराए गए तो पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की तरह दिवालियेपन का शिकार हो जाएगी। जान को खतरा है मगर छुप कर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबात का साल है, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, हर सूरत अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया वज़ीर आला नहीं चलने देंगे। इनके नामजद वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का पता है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अब ये शोशार छोड़ रहे हैं कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, जो कि सरासर गैर आईनी है। हम इन्हें अप्रैल में जनरल इलेक्शन की तरफ मजबूर कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। मरियम के हमरा खानदान के चंद अफराद और पार्टी कारकुन भी पाकिस्तान जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ना कराए गए तो पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की तरह दिवालियापन का शिकार हो जाएगी। गैर मुल्की नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जान को खतरा है मगर छुप कर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबात का साल है, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, हर सूरत अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। अवामी रैलियों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने का भी फैसला किया है। चेयरमैन PTI ने कहा कि हुकूमत और इसके साथ इत्तेहादी चाहते हैं मुझे किसी तरह से नाअहल कर दिया जाए। नाअहली के लिए मुखालिफिन अपनी तमाम कुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं जहां इन्हें नाअहल किया जा सके। इन्होंने कहा कि इस वक्त इतना सियासी अदम एहतकाम है कि मुआशी एहतकाम नामुमकिन हो चुका है, जबकि दूसरा बड़ा खतरा बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी से है। पाकिस्तान में मुआशी एहतकाम सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए ही मुमकिन है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविलियन हुकूमत के पास अगर जिम्मेदारी है तो इख्तियार भी इन्हीं के पास होना चाहिए। अगर जिम्मेदारी जमहूरी हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास रहे तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन ना कराए गए तो पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की तरह दिवालियेपन का शिकार हो जाएगी। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जान को खतरा है मगर छुप कर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबात का साल है, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, हर सूरत अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। अवामी रैलियों में बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया वज़ीर आला नहीं चलने देंगे। इनके नामजद वज़ीर आला के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। परवेज इलाही का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का हमें मालूम है। इधर स्पीकर पंजाब असम्बली ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी नोटिफाई कर दी। तहरीक इंसाफ ने कमेटी को भेजने के लिए
अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम फाइनल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ओहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम सामने आए हैं। पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जिसके पास फैसले के लिए 2 दिन होंगे। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया गया वज़ीर आला नहीं चलने देंगे, इनके नामजद वज़ीर आला के खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की नीयत और सोच का पता है। इधर स्पीकर पंजाब असम्बली ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी नोटिफाई कर दी। तहरीक इंसाफ ने कमेटी को भेजने के लिए अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नाम फाइनल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ओहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम सामने आए हैं। पार्लिमानी कमेटी मुकर्ररा वक्त में किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जिसके पास फैसले के लिए 2 दिन होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने शहरियों की गुमशुदगी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस नेमतुल्लाह ने शहरियों की गुमशुदगी पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि जिस इलाके से शहरी लापता हो मुतलका थाने में फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने SHO शाह लतीफ को हुक्म दिया कि लापता शहरी मीर अली हैदर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरी हैदर अली को फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि लापता शहरी मंजूर अहमद घर वापस आ गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि गुमशुदगी के दौरान मंजूर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अदालत ने स्टील टाउन से लापता होने वाले शहरी मंजूर अहमद की गुमशुदगी की दरख्वास्त निपटा दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की लंदन से पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम तय पा गया है। नून लीग की सीनियर नायब सदर 29 जनवरी को पाकिस्तान वापस आएंगी। नून लीगी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज गैर मुल्की एयरलाइन से 28 जनवरी को हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना होंगी और 29 जनवरी बरोज इतवार शाम 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी, जबकि उनके हमरा फैमिली के चंद अफराद भी लाहौर पहुंचेंगे। मरियम नवाज लंदन में 4 माह तक कयाम के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर होने के बाद वतन वापसी पर वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक नजर आएंगी। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तानी वापसी का प्रोग्राम तय पा गया है। नून लीग की सीनियर नायब सदर 29 जनवरी को पाकिस्तान वापस आएंगी। नून लीगी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज गैर मुल्की एयरलाइन से 28 जनवरी को हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना होंगी और 29 जनवरी बरोज इतवार शाम 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जबकि उनके हमरा फैमिली के चंद अफराद भी लाहौर पहुंचेंगे। मरियम नवाज लंदन में 4 माह तक के कयाम के बाद वतन वापसी कर रही हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर होने के बाद वतन वापसी पर वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक नजर आएंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूस से सस्ता तेल और LNG खरीदारी के मामले पर पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के दरमियान आखिरी रोज का वज़ारती सतह का इजलास शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफद की सदारत वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर अयाज सादिक कर रहे हैं, जबकि रूस के वफद की नुमाइंदगी रूस के वजीर तवानाई कर रहे हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि इजलास में बाहमी तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तालीम, रोड्स, रेलवे और मालियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। आज के इजलास के एजेंडे में स्टेम गैस पाइपलाइन तमीर के मामला खसूसी तौर पर शामिल किया गया है। ज़राए का यह भी बताना था कि वज़राती इजलास में रूस से सस्ते नरखों पर पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि रूस से सस्ता तेल और LNG खरीदारी के मामले पर पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के दरमियान आखिरी रोज का वज़ारती सतह का इजलास शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफद की सदारत वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर अयाज सादिक कर रहे हैं, जबकि रूस के वफद की नुमाइंदगी रूस की वजीर तवानाई कर रहे हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि इजलास में बाहमी तजारत, सरमाया, तवानाई, तालीम, रोड्स, रेलवे और मालियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी।
आज के इजलास के एजेंडे में स्टीम गैस पाइपलाइन तमीर का मामला खुसूसी तौर पर शामिल किया गया है। सराय का यह भी बताना था कि वज़राती इजलास में रूस से सस्ते निर्खों पर पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अब ये शोशा छोड़ रहे हैं कि असम्बलियों की मुद्दत भी बढ़ाई जा सकती है, जो कि सरासर गैर आईनी इकदाम है। हम इन्हें अप्रैल में जनरल इलेक्शन के लिए मजबूर कर देंगे। रहनुमा PTI का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 9 माह में करप्शन मुकदमात ख़त्म करने के अलावा इस टोले ने कुछ नहीं किया। आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलसल इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। ट्विटर पर अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि अब ये शोशा छोड़ रहे हैं कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है, जो कि सरासर गैर आईनी इकदाम है। हम इन्हें अप्रैल तक जनरल इलेक्शन के लिए मजबूर कर देंगे। रहनुमा PTI का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 9 माह में करप्शन मुकदमात ख़त्म करने के अलावा इस टोले ने कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कभी नीचे कभी ऊपर हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक ही जैसे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ यहाँ क्यों बैठे हैं, पाकिस्तान वापस जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हाथों 13 जमातों का जनाजा निकल जाएगा। नून लीग की जो इज्तिमाई कब्र बन रही है, इसमें नवाज शरीफ कुल पढ़ाएंगे। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान में 42 हल्के ऐसे हैं जिनका फैसला कुन वोट ओवरसीज के पास है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की होगी। आपको बताएं कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कभी नीचे और कभी ऊपर हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक ही जैसे हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ यहाँ क्यों बैठे हैं, पाकिस्तान वापस जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के हाथों 13 जमातों का जनाजा निकल जाएगा। नून लीग की जो इज्तिमाई कब्र बन रही है, इसमें नवाज शरीफ कुल पढ़ाएंगे। रशीद का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में 42 हल्के ऐसे हैं जिनका फैसला कुन वोट ओवरसीज के पास है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की होगी। आपको बताएं कि बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम की आमद नया सिलसिला 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। वला इलाकों में बर्फानी का इम्कान है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के बायस बनने वाली बारिशों के नए निज़ाम ने दस्तक दे दी। नया निज़ाम बलोचिस्तान के रास्ते 21 जनवरी से मुल्क में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो हफ्ते की शाम तक मुल्क के बलाई हलकों को अपनी लपेट में ले लेगा। नए निज़ाम के तहत मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ नया निज़ाम लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि यह सिलसिला वक्फे से 24 जनवरी तक जारी रह सकता है। इस दौरान तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान है, जिस दौरान चंद एक इलाकों में आलाबारी भी मुमकिन है। सूरत हाल के पेश नज़र मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हदायत भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी। अलबत्ता ये बारिशें फसलों के लिए मुफीद साबित होंगी। उकाड़ा शहर और गिरदो नवाह में हल्की बारिश। उकाड़ा बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। उकाड़ा में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। उकाड़ा में बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। घरेलू सारिफीन परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि उकाड़ा शहर और गिरदो नवाह में हल्की बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया गया है।
चमन में कोज़ोक टॉप पर तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलोचिस्तान के मौसमी असरात जुमा से कराची और साहली इलाकों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। रिकॉर्ड सर्दी भी मुतवक्के है। लेविस कंट्रोल ने बर्फ साफ करने और नमक पाशी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि कोज़ोक टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि तूफान की शिद्दत देखकर कोज़ोक टॉप को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा सकता है। दूसरी जानिब कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, खानोजई में बर्फबारी जारी है। चमन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के सबब नदी नाले ज़ेरे-आब आ गए। PDMA का कहना है कि शुमाली बलोचिस्तान के मौसमी असरात जुमा से कराची और साहिली इलाकों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। इस सिस्टम के ज़ेरे असर बलोचिस्तान और सिंध के साहली इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी मुतवक्के है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि चमन में कोज़ोक टॉप पर तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली बलोचिस्तान के मौसमी असरात जुमा से कराची और साहिली इलाकों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। रिकॉर्ड सर्दी भी मुतवक्के है। लेविस कंट्रोल ने बर्फ साफ करने और नमक पाशी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब कोज़ोक टॉप पर ट्रैवल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि तूफान की शिद्दत देखकर कोज़ोक टॉप को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा सकता है। दूसरी तरफ कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, खानोजई में बर्फबारी जारी है। चमन शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के सबब नदी नाले ज़ेरे-आब आ गए। अब एक नजर डालेंगे डॉलर की तरफ। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में 229 रुपए से तजावुज कर गया। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपए 25 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नए साल के दूसरे हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। दरामदात रोकने से ज़र मुबादला ज़खायर की गिरावट रुकी है। नए साल के दूसरे हफ्ते ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा स्टेट बैंक के मुताबिक 13 जनवरी तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब 44 करोड़ डॉलर रहे। जनवरी के दूसरे हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 25 करोड़ 58 लाख डॉलर बढ़े। इसी वाले से आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में 229 रुपए से तजावुज कर गया है। आज सुबह कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 229 रुपए 25 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नए साल के दूसरे हफ्ते ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है। दरामदात रोकने से ज़र मुबादला ज़खायर की गिरावट रुकी है। नए साल के दूसरे हफ्ते ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा स्टेट बैंक के मुताबिक 13 जनवरी तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब 44 करोड़ डॉलर रहे। बात करें कोरोना के हवाले से तो कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3627 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3627 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.58% रिकॉर्ड की गई। मज़ीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि कौमी अदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3627 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3627 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 21 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बहावलनगर की तारीख में पहली बार खातून SHO को तैनात कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज परिंद से, जो इस वक्त थाना सिटी ए डिवीजन की SHO नाइला अरबाब के पास मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा। यहाँ पर DPO बहावलनगर की जानिब से एक ऐसा इकदाम किया गया है। यहाँ पर सिटी ए डिवीज़न में नाइला अरबाब SHO तैनात कर दी गई। इनसे हम बात करेंगे। मैम बताइएगा, अवामी मसाइल पर आप क्या यानी कि इकदाम करेंगे? इंशाल्लाह हम थाने में आने वाले जितने भी मसाइल हैं उनके मसाइल को कम करने की कोशिश करेंगे और अपनी सलाहियतों से क्राइम को कम से कम करने की कोशिश करेंगे और थाने में आने वाले लोगों को जिन मसाइल का सामना होता है उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और एज SHO शिप ये मेरी पहली पोस्टिंग है।
इससे पहले मैं सिटी बी डिवीज़न और सदर सर्कल में एज एंटी रेप यूनिट में काम कर रही थी। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे नाइला अरबाब SHO जो थाना सिटी A डिवीज़न में तैनात हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए कि उनके लिए कि बहुत आरिफवाला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। लोगों की बड़ी तादाद फिश पॉइंट पर मौजूद है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा आते ही अवाम ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं फिश फ्राई करने वाले, इनसे जानते हैं कि ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सर, हमारी मछली पूरे इलाके में मशहूर है और हमारी मछली खालिस सरसों के तेल में फ्राई की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में हमारे जैसा किसी के पास कोई टेस्ट नहीं है और ताज़ा और फ्रेश मछली होती है और बेहतरीन होती है और ग्रिल फिश भी हमारे पास दस्तयाब है। जी, जैसा कि ये तो काफी दावे कर रहे हैं, आप जानते हैं इनके कस्टमर से कि वो इसके बारे में क्या कहेंगे। जी बहुत ज़्यादा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਾਈ ਫਿਸ਼, ਗ੍ਰਿਲ ਫਿਸ਼, ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। भी दफ़ा इन्हों को खाना खा के माशाल्लाह एक इन्हों का म्यार एक बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है और माशाल्लाह जिस तरह की उम्मीद लैके आई दी है उस तरह की उम्मीद लैके जाई दी। माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्हों खाना बहुत अच्छा होता है। फिश बड़ी प्यारी बनाते हैं, बड़ी प्यारी तलाई करते हैं। इस तो अलावा बारबीक्यू इन्हों का बहुत अच्छा है। हरूनाबाद और गिरदनवाह के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर आटा वाफिर मिकदार में मौजूद। शहरियों की तरफ से इजहार तशक्कुर और इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सस्ता आटा पॉइंट पर जहाँ आटे की वाफर मिकदार मौजूद है। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि 10 किलो आटे का एक बैग 648 रुपये में मिल रहा है, जिसके लिए हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं AFC नज़ीर अहमद भट्टी साहब। मज़ीद तफसीलात लेते हैं नज़ीर अहमद भट्टी साहब से। जी सर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद भट्टी, सिस्टम फूड कंट्रोलर हरुणाबाद। आटे के सिले से अर्ज़ है कि वाफर मकदार च हरुणाबाद पॉइंटा से आटा मौजूद होता है। सहूलत बाजार च आटा मौजूद है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अगर फिर भी इस अलावा अगर किधरे किसी को शिकायत है तो गला गोदाम से आन के साढ़े नाल राबता करे, असीं उन्होंने मोनीटरिंग अच्छे तरीके नाल करांगे, उन्होंने अजाला करांगे। कोई दुकानदार अगर तंग करता है, कोई ज़्यादा रकम का तकाजा करता है या कोई ज़्यादा चार्ज करता है या सौदा सल्फ नाल देने की कोशिश करता है, उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वसलाम। जी बिल्कुल, AFC नज़ीर साहब का यही कहना है कि आटा पॉइंट्स पर आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। किसी भी शिकायत की मुल्तान में सर्दी बढ़ने पर शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। दुकानदारों ने भी अपने रेट बढ़ा लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कमर की इस रिपोर्ट में। आज शुक्रिया। बिल्कुल, जहां पर एक जानिब अवाम महंगाई के हमारे परेशान है, वहीं दूसरी जानिब सर्दी की लहर दोबारा से आने के बाद मुल्तान के शहरियों ने जो है वो लंडा बाजारों का रुख कर लिया सस्ते दामों कपड़े खरीदने के लिए। अक्सर ही जो शहरी हैं वो लंडे बाजारों का रुख करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी तो सर बताइएगा कि आप आज लंडा बाजार में आए हैं, यहाँ पर सामान वगैरह कपड़े खरीद रहे हैं, महंगाई है, यहाँ कपड़े सस्ते मिल रहे हैं, क्या वजूहत है लंडे बाजार का रुख करने की? सर बात ये है कि हर चीज़ के ऊपर जो है जो असर सब चीज़ पे पड़ता है, हर चीज़ पे असर है। ये सारा असर डॉलर का है। ये लंडा जो हम बेच रहे हैं ये यहाँ से ये बेच रहे हैं, ये बाहर से आता है और ये सारा जितना असर है जो कुछ इस टाइम हो रहा है सारा डॉलर की वजह से है, मेरा यहाँ तक ख्याल है। और हालात तो ये टाइट हुए खड़े हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा जो है बस ये समझ लो कि मारा फिर रहा है हर चीज़ के लिए, लेकिन चीज़ें नहीं मिल रही क्योंकि इतना हिसाब ही नहीं है कि वो चीज़ें खरीदे, ना इतना उनका कोई हिसाब का बन रहा है, ना कोई इतना कारोबार है। कारोबार भी ठप हो गए, हर चीज़ ठप है। बकाया अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की खैर करे। अच्छा ये बताएं कि लंडे बाजार में इस टाइम जो कपड़े हैं ये बाकी मार्केट की निस्बत सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, क्या वजह है लंडा बाजार में आवाम का रुख करने की? सर ये देखें ना, आप कोई भी चीज़ आप उठा लें, जो चीज़ कहीं आप किसी चले जाएं, किसी माहौल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ वो चीज़ 10,000 रुपये की है और यहाँ वो चीज़ 1,000 रुपये की है। फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो सर है ना। आखिर जो चीज़
10,000 की है, फिर 1,000 की है, तो इसलिए लोग यहाँ भाई आते हैं, वरना हाँ जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि मार्केट से जो चीज़ 10 गुना दामों पर मिल रही होती है लंडे बाजार से, वो इंतहाई सस्ती कीमत पर एबटाबाद विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में शहरियों को बुनियादी सहूलियात मुयसर, ब्लड बैंक का क़याम और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ WCH हॉस्पिटल एबटाबाद में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं DMS डॉक्टर मिनहाज। जब से उन्होंने चार्ज संभाला, यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट की और मज़ीद कुछ क्या करने की कोशिश है? पहले यहाँ पे मैंने जो है अपने MS साहब के हिदायत के ऊपर यहाँ पे सिक्योरिटी पे काम किया, और यहाँ पे हमने सबसे पहले तमाम एंट्रेंसेस को बंद करके सिर्फ एक जगह पे हमने एंट्रेंस को वो किया, और वहाँ पे फिर हमने अपने स्टाफ के यूनिफॉर्म और सिक्योरिटी पे बड़ा काम किया। और इस हॉस्पिटल के अंदर हमने, जिस तरह के विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे मैंने जो है मेल्स का दाखिला बंद किया हुआ है। यहाँ के लिए इवनिंग पे हमने अल्ट्रासाउंड शुरू किया अब इस तरह, और कि हमारा यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। रात को 8 बजे के बाद हमने लेबर रूम के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें वगैरह रखी हुई हैं, तो पेशेंट हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेशेंट बाहर नहीं जाता, वो हॉस्पिटल के अंदर ही हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे ब्लड बैंक जो है लेबॉर्ट्री में, उसका काम किया यूनिसेफ के ताउन से, और ये जो हमारे MS साहब डॉक्टर आमिर इसरार साहब, इनकी मेहनत से KPK में सबसे पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यूनिसेफ वाले जो लगा के दे रहे हैं, वो हमारे WCH हॉस्पिटल में लगा के दे रहे हैं, जो हम यहाँ के अपने ऑक्सीजन जो है ख़ुद प्रोड्यूस करेंगे और अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और यूनिसेफ वालों के ताउन से यहाँ पे सबसे अच्छी बेहतरीन किस्म की नर्सरी क़याम की जा रही है। 60 बेडेड नर्सरी होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उस पे फ्री फूड और फ्री मिल्क दिया जाता है। यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और सेंट्रल ऑक्सीजन सारी कर रहे हैं हम लगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पे उनके जो हमारी KPK के हेड हैं, उन्होंने विजिट किया और हमारे विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल को टॉप पे करार दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग रियली गुड, और इसका सारा क्रेडिट हमारे MS। लाहौर में बादलों ने डेरे जमा लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़िश्ता रात बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी रिकॉर्ड की गई। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, कैसा मौसम है आज लाहौर का? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है बादलों के डेरे जारी हैं, और गुज़िश्ता रात जो है हमने देखा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश हुई है, लाहौर के इलाका सांदा, चबुर्जी, अरबनपुरा और मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश से जो है मौसम खुशगवार सा हो गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किए गए हैं। और अगर शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बताता चलूँ तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है 25 और 24 जनवरी तक जो है ये जारी रहेगा। जबकि हमने देखा कि गुज़िश्ता रात बारिश से जो है मौसम जो है निखर गया है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है काफ़ी हद तक जो है कमी देखने में आ रही है। लाहौर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 195 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स सैयद मुरातब अली रोड पर 340 तक रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जो है चट्ठा पार्क में जो है 320 तक रिकॉर्ड किया गया। और लाहौर के बेशतर इलाके ऐसे जहाँ पे 200 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे के बायस जो है वो काफ़ी SOPs पर अमल करना पड़ा, और अब जो है अब बारिश से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी भी आई है। और जो गुज़िश्ता दिनों में जो स्मोक। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।